जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योतिष 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए 21 से लेकर 31 अक्टूबर तक का टाइम कैसा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियो की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 21 से लेकर 31 अक्टूबर तक। लियो की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 21 से लेके 31 अक्टूबर तक। लियो की हेल्थ कैसी रहेगी 21 से लेके 31 अक्टूबर तक। लियो की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 21 से लेके 31 अक्टूबर तक। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ कप्स। ओके, नाउ आई थिंक सो कि कार्ड्स आप लोगों को अच्छे से विजिबल हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग लेके गणेशा का नाम। ओके चलिए देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मुझे लगता है कि आप लोगों के ऊपर इन 10 दिनों में कुछ बोझ रहने वाला है। किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा बर्डनड हैं, किसी चीज़ को लेके आपका माइंड बहुत ज़्यादा लोडेड है। या तो ये कोई थॉट्स हो सकते हैं जो कि आपको किसी पर्सन के सामने एक्सप्रेस करने हैं, या ये भी हो सकता है कि आपकी कोई सिचुएशन हो, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, आप लोगों ने अपना कोई नया काम स्टार्ट किया है, या आप लोगों के वर्क प्लेस का ही प्रेशर आपके ऊपर इतना ज़्यादा है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लोडेड, बहुत ज़्यादा थका हुआ फील करने वाले हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। सॉरी, देखिए अब मैं इस रीडिंग को डिफरेंट तरीके से बताती हूँ आप लोगों को। मुझे लगता है कि आपका कोई ऐसा लवर है, आप किसी पर्सन से लव करते हैं जो आपका ट्रू लव है। आपको लगता है कि ये पर्सन आपका कोई पास्ट लाइफ का लवर हो सकता है, या आप इस पर्सन को बहुत लंबे टाइम से जानते हैं। या तो आप लोगों की स्कूलिंग साथ में हुई है, या आप लोग कॉलेज में साथ में थे, या आप लोग अपने वर्क प्लेस पे साथ में थे। लेकिन मुझे ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा पुराना लग रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो दूसरी सिचुएशन ये है कि आप लोगों को शायद इधर करंट डेज में रियलाइज़ हुआ हो कि ये पार्टनर से आपको बहुत ज़्यादा होमली फीलिंग आती है, बहुत ज़्यादा सूदिंग वाइब्स आपको मिलती हैं। तो इस तरह की फीलिंग्स आपके अंदर आ सकती हैं। मुझे लगता है कि आप या तो बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं, या ये आपके पार्टनर हैं। लेकिन अट्रैक्शन होने के साथ साथ आपके पार्टनर के अंदर ईगो मुझे बहुत दिखाई पड़ रहा है। या तो ये ईगो आपने रखा है, मतलब आप जानते थे पहले से कि आपके पार्टनर यही आपका ट्रू सोलमेट है, यही आपका ट्रू लव है। लेकिन उसके बाद भी कुछ सिचुएशंस इस टाइप की हो सकती हैं जिससे कि आपने अपना लव शो नहीं किया। आपने जो है देखिए, लव तो शो नहीं किया है, इसके चांसेस भी बहुत दिखाई पड़ रहे हैं। या आपके साइड से कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन हैं। तो मुझे लगता है कि आपने शायद पास्ट में बहुत ज़्यादा ईगो दिखाया, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाया। लेकिन अब आपको बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो चुका है। अब आप अपनी लाइफ में, अपनी स्पेशली मैरिटल लाइफ या लव लाइफ में, आप किसी चांस का वेट कर रहे हैं। शायद सेकंड चांस का वेट कर रहे हो सकते हैं, या किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, क्योंकि आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब आपको लगता है कि इसी पर्सन के साथ मेरी लाइफ आगे कंटिन्यू करनी होगी, इसी पर्सन के साथ मेरी लाइफ में अबंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ आ सकती है। ओके, मुझे लगता है कि आप डिवाइन की तरफ से किसी चांस का वेट कर रहे हैं, ऐसी मुझे फीलिंग्स आ रही हैं। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है इन 10 दिनों में। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, पहले मैं लव रीडिंग कर देती हूँ क्योंकि मुझे लव के कार्ड्स बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली फील हो रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फीलिंग्स ऐसी हैं अपने पार्टनर के लिए, या तो बर्डन का रीज़न ये है जो आपका माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट्स हैं, बहुत ज़्यादा आप कुछ बोलना चाहते हैं किसी को। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं, आपको ऐसा फील होता है कि उनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको लगता है कि जैसे वो बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं, आप ही उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में रहते हैं। तो आपको लगता है कि बहुत सारे सूटर्स हो सकते हैं, बहुत सारे लोग उनको अप्रोच करते हैं, या अगर उनकी एज मैरिजेबल है तो आपको लगता है कि उनके लिए बहुत सारे रिश्ते आ रहे होंगे। तो इन सारी चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है आपके अंदर, और इन्हीं सारी चीज़ों को सोच के आप बहुत ज़्यादा बर्डनड हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग, मुझे लगता है
किंग ऑफ सॉर्ड्स से मुझे ऐसा लगता है जैसे आप भी अपने सॉर्ड्स को नीचे करने के मूड में नहीं हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं पास्ट में, या तो आपके पर्सन ने आपको बहुत एटीट्यूड दिखाया है, या शायद उन्होंने पास्ट में कभी आपका कोई ऑफ़र रिजेक्ट किया है, या मुझे लगता है उनके कुछ वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा खटक गए हों, जिस वजह से आप थोड़ा सा गुस्से में दिखाई पड़ रहे हैं, थोड़ा सा एंग्री दिखाई पड़ रहे हैं। तो आप जो हैं आसानी से झुकना नहीं चाहते हैं। अब आपको ऐसा लगता है कि मेरे पर्सन को ही मेरे पास आके झुकना चाहिए। हालांकि आपके दिल की फीलिंग्स ये हैं कि आपके मन में बहुत सारी क्लियरिटी आ चुकी है। आप चाहते हैं एक न्यू स्टार्ट, लेकिन आप चाहते हैं कि ये न्यू स्टार्ट आपके पर्सन की साइड से हो। ऐसा सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने पार्टनर के लिए आपका लव जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है। आप चाहते हैं, मतलब अपने पार्टनर को एक्सप्रेस तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन जो है शायद आप किसी सही मोमेंट का वेट कर रहे हैं, या शायद आपको अपने पर्सन से किसी कॉल या मैसेज का वेट है, या मुझे लगता है कि शायद मुझे लगता है कि आप लोग किसी सही टाइम का वेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, किसी कॉल या मैसेज का आपको वेट है। इसके अलावा आपको लगता है कि जैसे आपका पर्सन तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने पर्सन के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, थोड़ी सी लाइट एनर्जी में आना चाहते हैं, थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ। ओके। दूसरी चीज़ है कि अगर आपके बिज़नेस या जॉब के एंगल से देखा जाए तो मुझे लगता है कि शायद आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, या आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं जिनको लेकर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो हैं थोड़े से सख्त हो सकते हैं, थोड़ा सा आप लोगों के एक्सपीरियंसेस कुछ इस टाइप के रहे हैं जिससे आप थोड़ा सा सख्त हो चुके हैं, थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चुके हैं। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप चाहे बिजनेस करते हो या जॉब, लेकिन आपको किसी से भी बिटर ट्रुथ नहीं बोलना है, आपको किसी से भी कड़वा नहीं बोलना है, किसी को भी हर्ट नहीं करना है, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ एंगर इश्यूज आपके अंदर दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। कोई कॉल या मैसेज ऐसा आ सकता है आपकी लाइफ में जो आपकी सक्सेस के लिए आ सकता हो, जिसमें आपने शायद आपका प्रमोशन होने वाला है, जिसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है, जिसमें आपकी ग्रोथ होती हुई मुझे दिखाई पड़ रही है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ मुझे एंजॉय करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आपकी लाइफ में किसी सेलिब्रेशन कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं आप लोग। मुझे लगता है कि ये जो आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, किसी चीज़ का अचीवमेंट होने वाला है जिसको आप सेलिब्रेट करने वाले हैं अपने लव्ड वन के साथ। चलिए देखते हैं कि इन 10 दिनों में आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए, अब थोड़े से कार्ड्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ लव रीडिंग के अकॉर्डिंग। तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पास्ट में शायद आप लोगों के अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेके क्लियरिटी नहीं थी, या आप लोगों के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, अपने पार्टनर को कन्फेस करने की आपके अंदर हिम्मत नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम स्पेंड हो रहा है, जैसे जैसे आपके अंदर ये फीलिंग आ रही है कि मेरे पार्टनर के पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, या आपने अपना लव एक्सप्रेस नहीं किया है, तो आपको ऐसा लगने लगा है कि अगर मैंने ज़्यादा लंबा टाइम ले लिया तो मेरा पार्टनर कहीं किसी और के पास ना चला जाए। इसी वजह से मुझे लगता है कि आपके अंदर अब स्ट्रेंथ आ रही है अपने पार्टनर को बहुत कुछ बोलने के लिए। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आपको फील होता है जैसे आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की है, या तो आपने उनको किसी के साथ देखा है, या तो आपने उनकी कोई चैट वगैरह पढ़ ली है, या आपको किसी ने बताया है कि आपका पार्टनर किसी और के साथ इन्वॉल्व है। तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपके अंदर बिट्रेयल जैसी फीलिंग आ रही है। आपको लग रहा है कि अगर मैंने लंबे टाइम तक कोई स्टेप नहीं लिया तो शायद मेरा पार्टनर मुझे चीट करके किसी और के साथ चला जाएगा। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि आप जो हैं थोड़ा सा एंगर इश्यूज हो सकते हैं आपके अंदर। मुझे लगता है, देखिए, किंग ऑफ सॉर्ड एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड, तो मुझे लगता है कि आप जो हैं आपके पार्टनर और आप बिल्कुल एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जैसा आप सोचते हैं सेम वैसे ही आपके पार्टनर की फीलिंग्स चल रही हैं प्रेजेंट टाइम में। मुझे लगता है कि आप लोग 13, 31, 12, 21 इस टाइप के नंबर्स बहुत देखते होंगे जो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते होंगे। तो आपके पार्टनर जो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं अपने पार्टनर के पास शायद इसलिए भी नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि शायद आपको रिजेक्शन मिला था पास्ट में, या आपको प्रेजेंट टाइम में ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने पार्टनर के पास गया तो क्योंकि उनके इतने सारे सूटर्स हैं, क्योंकि वो देखने में इतने ज़्यादा चार्मिंग, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल हैं, अगर वो मेल हैं तो हैंडसम हैं,
तो मुझे लगता है कि आपको डर है कि कहीं वो आपको रिजेक्ट ना कर दें। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी हेल्थ के एंगल से देखा जाए तो मुझे आपके अंदर बहुत ज़्यादा करेज, बहुत ज़्यादा आपके अंदर हिम्मत आते हुए दिखाई पड़ रही है। आप जो है अपने ऊपर लोड बहुत ले रहे हैं। देखिए, लोड तो मुझे बहुत दिखाई पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि या तो आपने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का लोड आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, या आप लोग काम में बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं अपने वर्क प्लेस पे, या किसी भी तरह का लोड हो सकता है। लेकिन ये लोड आपने इतना ले रखा है कि ये आप ही को हर्ट कर रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जब लोड बहुत हो जाता है तो अक्सर एंगर इश्यूज़ हो जाते हैं, अक्सर लोगों से लड़ाई झगड़ा होने लगता है, अक्सर हम लोगों की टंग जो है वो बिटर हो जाती है। तो थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन से बचना है, हेडेक से बचना है। इसके अलावा अपना लोड थोड़ा सा कम रखना है, थोड़ा सा शेयरिंग पे बिलीव करना है। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों की लाइफ में कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपकी फैमिली में कोई पर्सन प्रेग्नेंट हो सकता है, या हो सकता है अगर आप फीमेल हैं तो ये गुड न्यूज़ आप ही के थ्रू सबको सुनाई दे। ओके, मुझे लगता है अब करते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं इन 10 दिनों में आप लोगों के लिए। देखिए, आपके पार्टनर जो हैं टाइम के चेंज होने का वेट कर रहे हैं। उनको लगता है कि शायद जो अब टाइम आएगा वही आपके लिए ज़्यादा सुटेबल है। शायद उन्होंने बहुत लंबा वेट किया है, शायद मुझे लगता है कि उन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाया है, तो अब उन्हें लग रहा है कि सही टाइम पे ही वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके साथ हैप्पी फैमिली देखते हैं, क्योंकि उन्हें अपना जो फैमिली है, अपना फ्यूचर है, अपने बच्चे हैं, वो सारी चीज़ें आपके साथ ही फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनको इमोशनली सेटिस्फेक्शन सिर्फ आपके साथ मिलता है, और आपके साथ ही वो अपनी दुनिया बसाना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए उन्हें कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। या तो उनकी बैड हैबिट्स हो सकती हैं, या तो उनके कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं, या तो उनका ईगो या एटीट्यूड हो सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको सेक्रीफाइस करने के बाद ही उनको आपकी लाइफ में एंट्री मिल सकती है। इस बात का भी रियलाइजेशन मुझे लगता है उनको हो चुका है इस वजह से। लेकिन वो जो है प्रेजेंट टाइम में थोड़ा सा डिफेंसिव हैं। मुझे लगता है कि प्रेजेंट टाइम में उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कतें ऐसी बनी हुई हैं जिनसे वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनसे वो अपने आप को सेव करते हुए चल रहे हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सेफ साइड चलने में बिलीव रखते हैं। वो अपने आप को बिल्कुल हर्ट नहीं करने देना चाहते हैं, अपने ऊपर कोई उंगली नहीं उठने देना चाहते हैं। इस वजह से थोड़ा सा सेफ साइड होकर चल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ कप्स। इससे मुझे लगता है कि उनको प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन चाहे जो भी हो, लेकिन आपके पार्टनर जानते हैं कि आप ही उनका ट्रू लव है। आप ही के साथ उनको इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलता है, आप ही के साथ उनको ट्रू लव फील होता है, और ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड है और बहुत ज़्यादा प्योर है। तो इस वजह से उनका माइंड में तो क्लियरिटी आ चुकी है, लेकिन सही समय का वेट कर रहे हैं। हो सकता है प्रेजेंट सिचुएशन आप लोगों की लव लाइफ के लिए सुटेबल ना हो। चलिए देखते हैं कि आप लोगों के लिए एंजल्स की क्या एडवाइस हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे लियो व्यूअर्स के लिए, उनकी लव लाइफ के लिए क्या एडवाइस है आप लोगों की साइड से। इम्प्रूविंग हेल्थ एंड अबंडेंस। ओके, देखिए एंजल्स के अकॉर्डिंग कंप्रोमाइज़ आपको करना पड़ सकता है। हो सकता है, देखिए आप लोगों की सिचुएशन क्या है एग्जैक्टली वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों को इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट कार्ड है इम्प्रूविंग हेल्थ। मतलब अगर आप लोगों की हेल्थ में दिक्कतें चल रही थी, अगर आप लोगों को कुछ ना कुछ इश्यूज़ थे हेल्थ से रिलेटेड, तो आप लोगों की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नेक्स्ट कार्ड है अबंडेंस का। तो मुझे लगता है कि आप लोगों की लाइफ में जल्दी ही अबंडेंस आने वाली है। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था कि आप लोगों को कुछ ना कुछ सक्सेस, कुछ ना कुछ अबंडेंस, कुछ ना कुछ अचीवमेंट मिल सकता है। तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।